हाय दोस्तों, मैं तूफानी सर आपको तूफानी सुपर अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको विद्युत लेसन का आइडिया टॉपिक नंबर 4 पढ़ाऊंगा। और टॉपिक नंबर 4 में मैं आपको क्या बताऊंगा, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताना है और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताना है। तो हम चलेंगे वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम जानते हैं घरों में पहले एक प्रेस आता था और एक अर्थिंग लगाते थे। हम अर्थिंग लगाते थे और इस अर्थिंग में क्या होता था कि अर्थिंग लगाते थे और पहले हमारे घरों के आसपास जो है पुताई होती थी। और जब पुताई होती थी तो कोई किसी स्त्री या औरत का हाथ इसके एरिया में चला जाता था तो वो जो है झटका के फेंकता था। झटका के क्या करता था? फेंकता था। वो भी निगेटिव चार्ज और इंसान भी निगेटिव चार्ज होता था। और निगेटिव चार्ज होने के कारण वह एक दूसरे को आकर्षित न करके आवेश प्रतिकर्षित करता था और उठा के बीच क्षेत्र से कहाँ फेंक देता था? बाहर फेंक देता था, अर्थिंग वाले क्षेत्र से। तो इसको एक बार और बता रहा हूँ। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए अर्थिंग, हम बताएं ना, घर में अर्थिंग चलता है। अर्थिंग जब चलता है, अर्थिंग होता है, अचानक उधर सफाई होता है तो अर्थिंग जो है कोई अचानक पहुंच जाता है उस क्षेत्र में तो उसको उठा के फेंक देता है या दूर हटा देता है या झटका देता है। तो वही है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में ही पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखा क्या होता है। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र एवं पृथक धन परीक्षण आवेश चलता है। कारण जो हमारा वैद्युत बल रेखा होता है वो कैसा है? काल्पनिक, मन में कल्पना कर रहे हैं कि एक काल्पनिक वक्र है और जिसके पथ पे कौन चलना चाहता है स्वतंत्र रूप से, तो धन आवेश, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं, उस वक्र पे कौन चलना चाहता है? परीक्षण आवेश। तो ऐसे ही वक्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ लिए। अब वैद्युत बल रेखा के बाद हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण क्या है? निम्नलिखित गुण है। क्या है? वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दोस्त क्या बता रहा है इसमें? देखिए आप लोग क्या बता रहा है कि जो वैद्युत बल रेखा है धन आवेश से निकलता है, धन आवेश से निकलता है और किस पे समाप्त होता है? बता रहा है कि यह धन आवेश से निकल के ऋण आवेश की ओर जाता है। धन आवेश से निकल के कहाँ जाता है बाबू? ऋण आवेश की ओर जाता है या ऋण आवेश में जाता है। अंदर की ओर ऋण आवेश में एंट्री लेगा और बाहर की ओर निकलेगा हमारा धन आवेश से। तो धन आवेश से बाहर की ओर निकलेगा और ऋण आवेश में कहाँ जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। इसके कहने का मतलब कि वैद्युत जो बल रेखा होता है वह धन आवेश से निकल के किस में भागता है? ऋण आवेश में भागता है। किस में भागता है? ऋण आवेश में। दूसरा कह रहा है वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या कर रहा है? मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है, करेक्ट, कोई वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींचा गया। कोई अगर हमारा रेखा है, रेखा मान लीजिए यह रेखा है हमारा, अगर यहाँ से रेखा है, एक रेखा है और इस रेखा पे मान लेना कि ये वैद्युत बल रेखा जा रहा है और वैद्युत बल रेखा जब जा रहा है, अगर इसमें हम कोई बिंदु P ले रहे हैं या कहीं Q ले रहे हैं, मान लीजिए चाहे O ले रहे हैं, O पर एक स्पर्शी खींचिए। जो यह स्पर्शी है, स्पर्शी की दिशा है, यह किसकी दिशा बता रही है? वैद्युत बल रेखा की दिशा बता रही है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है? किसकी दिशा बता रही है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी कि इसमें वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है जो हम स्पर्शी खींच लेंगे। अब अगला कह रहा है समान वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत बल रेखा जो है परस्पर समान व समदूरस्थ होते हैं। जो समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा परस्पर समदूरस्थ या समान होती है। कह रहे बाबू कि अगर इसमें अगर कोई वैद्युत बल रेखा हो तो वह एक दूसरे के समदूरस्थ चलेगी, एक दूसरे के समदूरस्थ चलेगी और एक दूसरे से समान दूरी पे चलेगी, एक दूसरे से समान दूरी पर चलेंगी। यही चीज बता रहा है कि दूरियां भी रेखाओं के बीच की समान होंगी और एक दूसरे से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र आएगा तो वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर या वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी वैद्युत बल रेखाओं को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत बल रेखा क्या कर रहा है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक या निष्कोण वक्र है जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र या पृथक धनावेश क्या होता है, स्वतंत्र रूप से घूमना चाहता है। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताया कि वैद्युत बल रेखा क्या होता है, धन आवेश से निकल के किस पे जाता है, ऋण आवेश से। मतलब वैद्युत बल रेखा है धन आवेश से बाहर की ओर निकलता है और ऋण आवेश से कहाँ जाता है, अंदर की ओर जाता है। अगला बता रहा है कि वैद्युत बल रेखा की किसी भी कोई भी वैद्युत बल रेखा है अगर किसी भी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श खींच देंगे तो वह स्पर्श उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने लगेगी या वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई को बता रही है। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समान व समदूरस्थ, समान और समदूरस्थ होने का मतलब अगर समान और समदूरस्थ हो मतलब इनके बीच की दूरी अगर वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र जो है मान लीजिए यहाँ का पूरा विद्युत क्षेत्र समान है, इसमें कोई भी रेखा या वैद्युत आवेश रहेगा तो समान दूरी पर रहेगा और एक दूसरे से समदूरस्थ रहेगा। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इसके आगे का आपको बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पढ़ ले वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बाद क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र के बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होती है कि तीव्रता होती है अगर कोई मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है और कोई परीक्षण आवेश यहाँ अनंत पे है। कहाँ है, अनंत पे। कोई परीक्षण आवेश अनंत पे है और कह रहा है कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ए पे ला रहा है और लाने में क्या बल लगा रहा है, यफ बल लगा रहा है। क्या बल लगा रहा है, यफ बल लगा रहा है। अगर परीक्षण आवेश q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना चाह रहा है, अगर यफ बल लगा रहा है तो वैद्युत इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप बाबू एक बार फिर से सुनिएगा क्या बोल दिया मैंने। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में लगाया गया बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कह रहा है, पर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में लगाया गया बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। बाबू ये देखेंगे ये वेक्टर ई लिखा हूं। वेक्टर ई का मतलब क्या है कि यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। यह कैसी राशि बाबू? सदिश राशि है। अब लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर लगाया गया बल बटा में परीक्षण आवेश या F बराबर, या कह सकते हैं वेक्टर ई बराबर F भी सदिश राशि है तो वेक्टर F बटा में Q नॉट। इसका मात्रक क्या होगा बाबू? तो बल का मात्रक क्या होता है? तो अगर मात्रक देखेंगे तो मात्रक क्या होगा? तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। याद रखेंगे कि परीक्षण आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में लगाए गए बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर लगाया गया बल बटा में परीक्षण आवेश। इसे ई बराबर F बटा में Q नॉट मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बीमा के बारे में आपको बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? बीमा के स्क्रीनशॉट लीजिए। बाबू हम बताएंगे कि बीमा क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा देखेंगे बाबू क्या होगा? बीमा क्या होता है? तो बीमा देखते हैं तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या था बाबू? F बटा में Q नॉट। F का मतलब हो गया न्यूटन और प्रति इसका कूलम। बीमा की बात करें बाबू तो न्यूटन बल क्या होता है और बल की बीमा क्या होती है? L/T पे -2 और बटा में कूलम आवेश को कैसे लिखते हैं? तो Q बराबर क्या होता है बाबू? हम लोग जानते हैं कि आवेश I धारा बराबर आवेश बटा में T, तो Q बराबर I इंटू क्या होता है? T। यहाँ से देखेंगे तो Q की बीमा क्या आएगी? A इंटू क्या आएगी? T। A इंटू क्या आएगा बाबू? T। A इंटू क्या आएगी? T। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी बीमा क्या आ जाएगी? A इंटू T। इसको लेके जाएंगे बाबू ऊपर तो देखेंगे क्या आ रहा है। तो इसका आएगा हमारा M/L/T पे -T और A पे क्या होता है? -1। M/L/T पे -3 और A पे क्या होता है? -1। यही इसकी बीमा होती है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब चलते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। इसका एक बार आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए। जल्दी कीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है बाबू। तो मानेंगे कि माना कोई बिंदु O जिस पर Q आवेश रखा गया इससे
स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ज्ञात करनी है। अब हम देख रहे हैं क्या कर रहा है कि कोई बिंदु O है, मान रहे हैं कि यहाँ बिंदु O है और इस यहाँ का आवेश प्लस Q बता रहा है या Q बता रहा है, तो यहाँ कोई Q आवेश है और इससे R दूरी पे, कितना दूरी पे, R दूरी पे कोई बिंदु है जिस बिंदु का नाम बता रहा है कि P है, R दूरी पर। यहाँ कोई आवेश नहीं है, तो मान लेंगे कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखने पर, बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखने पर, अगर हम परीक्षण आवेश रख लेंगे तो P पे परीक्षण आवेश रखेंगे और परीक्षण आवेश कहते किसको कहते हैं बाबू, तो प्लस Q नॉट को परीक्षण आवेश या धन आवेश कहते हैं। अगर रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो दो बिंदु बन गया, दो आवेश बन गया Q1 Q2 और बीच की दूरी क्या बन गया, R। Q1 Q2 और बीच की दूरी क्या बन गया बाबू, R बन गया। क्या बन गया, R, बीच की दूरी R बन गया। अब इसके लिए हमको फार्मूला लगाना है, तो कौन फार्मूला लगाएंगे, तो पहले हम कूलाम के नियम से, किसका नियम लगाएंगे, कूलाम के नियम से। अगर दो आवेश दिया है तो बल निकालेंगे, तो बल या वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, F बराबर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे K Q इंटू Q नॉट और बटा में R स्क्वायर, समीकरण में कर देंगे। अभी हमने निकाला था क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकाला था बाबू, तीव्रता E बराबर या वेक्टर E बराबर वेक्टर F और बटा में क्या, Q नॉट। E का मान रख देंगे, तो E का मान यहाँ रख देंगे बाबू, तो हमारा क्या आ जाएगा, K बल F का मान रख देंगे, तो K Q नॉट और बटा में R स्क्वायर और इंटू Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कट गया। तो हमारा बाबू E बराबर क्या आ जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा कि वेक्टर E बराबर K Q बटा में R स्क्वायर, K Q बटा में R स्क्वायर। K का मान हम जानते हैं कि K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K का मान 1 होता है या इसी का मान होता है 9 × 10 के घाते क्या होता है, 9 × 10 के घाते 9 होता है। तो मान रख देंगे, तो E बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 9 × 10 के घाते 9 और Q बटा में R स्क्वायर। तो हमें अगर पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर या 9 × 10 के घाते 9 Q बटा में R स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे कि कूलाम के नियम से तो बल निकालेंगे और फिर E बराबर भी इससे पहले टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, F बराबर F बटा Q नॉट Q F का मान रख दिया और Q नॉट से Q नॉट को कटा दिए हैं, जो बच गया हम उसको लिख लिए हैं। ये हमारा फाइनल क्या गया है, आंसर। और इसका मात्रक बार बार भूलिएगा नहीं, वो पेपर में चाहे कहीं भी इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, इससे नोट कीजिए।